तुम्हारे काम का नहीं है। चलो देखो बच्चों, क्लास 11th का ये जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये जब एग्जाम में आता है ना थोड़ी सी परेशानी में तो डाल देता है बच्चों को, ठीक है। स्टूडेंट्स को अक्सर ये परेशानी में डालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को सॉल्व कर ले जाते हैं। रीज़न, इन आइडेंटिटीज़ का पता होना। अगर जिनको ये आइडेंटिटीज़ क्लियर हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं, और जिनको नहीं पता वो नहीं कर पाते। जैसे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, cos a cos b minus sin a sin b is equal to cos a plus b and cos a cos b plus sin a sin b is equal to cos a minus b। सिमिलरली यहाँ पर एक बात और आती है कि आप लोगों ने जब क्लास 10th में पढ़ा था तो सारे के सारे पॉजिटिव एंगल के साथ ही कॉस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, कॉस के साथ एक नेगेटिव एंगल भी है यानी कि माइनस एक्स, लेकिन वो जो है ना माइनस का साइन कॉस के साथ एलिमिनेट हो जाता है। इसका कहने का मतलब कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होगा, माइनस एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, माइनस। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? सबसे पहले देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, दो में से कोई एक चीज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला काम हम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, ठीक है। अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब हम बी का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, और ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन अल्फा साइन बीटा, तो इनका स्क्वायर कर लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मिलने वाला है बच्चों हमको, यहाँ जो मिलने वाला है ये होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। ऐसे ही यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, मतलब साइन स्क्वायर के साथ ही कॉस स्क्वायर के साथ अगर सेम एंगल मिलता है, जैसे कि कॉस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा, अगर इनको ऐड किया जाए, और वैसे भी ऐड है, दोनों का सम है, इन दोनों का सम क्या होगा 1, अगर मैं इनको एक साथ लिखूं तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। साथ ही साथ कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा का भी सम क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, मतलब साइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल 1, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल 1। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब बच्चों इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। तो क्या मैं इसकी जगह कॉस अल्फा माइनस बीटा नहीं लिख सकता, है ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा बच्चों कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ये जो आइडेंटिटी है आपको पता है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, ये हमने फर्स्ट कंसीडर कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, मैंने कहा आपने जैसे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकाला, ऐसे ही आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी निकालना है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकालना है। तो ये जनरली क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा रुक जाओ जरा, बैठ जाओ अच्छे से, बिना नमस्ते के आके बैठ जाओ, ठीक है, बिना नमस्ते के बैठ जाना और शोर नहीं करना। कहा था नहीं कहा था, हाँ 20, सुनो ध्यान से, तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन
अल्फा साइन बीटा, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। अब बेटा मैं माइनस का अंदर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा हर एक स्टेप से। सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, देखो देखो यहां पर, यहां थोड़ा सा गौर करना सब लोग। ठीक है, देखो ये लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा और ये लिखा है हमारे पास माइनस का साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, प्लस ये लिखा है हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, और ये लिखा है हमारे पास माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। साथ ही साथ बच्चों 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और ये माइनस का 2 साइन अल्फा साइन बीटा है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब क्या होगा, यहां आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी लगेगी। अब क्या होगा, यहां आइडेंटिटी लगेगी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली कॉस बीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस यहां 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। आएगा कि नहीं आएगा, जो कि क्या होगा, ध्यान से देखो भाई, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा जो होगी आइडेंटिटी, अगर माइनस आता है तो कुछ ऐसी बनेगी कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी कि कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी क्या बनेगी, कॉस ए प्लस बी क्या बनेगी बेटा, कॉस ए यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब बच्चों देखो यहां तो हमें दिख गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्या ये भी हमारा कॉस अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहां देखो बच्चों, अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूं अंदर ही तो ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन लेने से माइनस अल्फा माइनस बीटा होगा ना। लेकिन कॉस का माइनस क्या होता है, एलिमिनेट। कॉस के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू को आप रिवर्स कर देते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, तो आराम से इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि ये भी हमारा कॉस अल्फा माइनस बीटा लिखा जा सकता है। प्लस टू देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहां पे आप ऑब्जर्व करो ठीक से, यहां ऑब्जर्व करो, ये तो हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये 2 बार नहीं आ गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहां कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो अंदर क्या बचेगा, या हम 2 कॉमन ना लें, अल्फा प्लस बीटा ही कॉमन ले लें, तो ये बचेगा 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये देखो इसको आप फर्स्ट में चेक करो, ये 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा यानी कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो है, तो क्या मैं इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं लिख सकता, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा, हेंस प्रूव्ड। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा, बेसिक कुछ नहीं है इसमें, आइडेंटिटीज अगर आपको आती हैं तो आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, और आइडेंटिटीज नहीं आती तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए आइडेंटिटीज पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, थैंक यू।